Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ICL जिंदाबाद 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 ICL जिंदाबाद 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 हनुमान भट्टाचार्य जिंदाबाद 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 हनुमान भट्टाचार्य जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 40वां स्थापना दिवस पर बधाई देना चाहते हैं प्रेस मीडिया को। देखिए, पहले सभी झारखंड वासी और आप लोगों को सभी को जोहर मेरा तरफ से और आईसीएल परिवार की तरफ से। आज हमारे 40वां स्थापना दिवस है। ये स्थापना दिवस पर झारखंड प्रदेश के जितने भी हमारे आईसीएल के पदाधिकारियां हैं और साथ ही साथ हमारे झारखंड प्रदेश के जितने भी श्रमिक भाई बहन और माँ बहन जितने भी हैं, सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा। आज के दिन हम लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे जो स्वर्गीय अशोक भट्टाचार्य जी थे, जो फाउंडर थे हमारे आईसीएल के, उनका एक सपना था, एक सोच था, एक विचार था। पहले वो ये जो आईसीएल का स्थापना किए थे, वो एक ही सोच विचार रख के किए थे कि ये नॉन पॉलिटिकल हो, कोई पॉलिटिकल या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ इसका संबंध ना हो, क्योंकि फ्रीली काम किया जा सके और साथ ही साथ श्रमिक के हक में और श्रमिक के लिए अपना विचार स्वाधीनता के रूप से दिया जा सके। तो ये था उनका सोच और विचार, और हम वही विचार लेके चलते चलते आज 40 साल हो गए, वही विचार को लेके हम लोग चलते जा रहे हैं। और अगले दिनों में जो हम लोगों का सोच है, विचार है, वो स्वर्गीय अशोक भट्टाचार्य का सोच विचार से सहमत रखता है। और साथ ही साथ हम लोगों का सारा भारतवर्ष में जितना भी यूनियन है, श्रमिक के यूनियन है, उन यूनियन का जितना भी पदाधिकारियां हैं और साथ ही साथ झारखंड प्रदेश के दिनेश जी हैं, साथ ही साथ लल्लन जी हैं, और आप लोग देख ही पा रहे हैं कि हर प्रदेश से बहुत सारे हमारे नेतृत्व यहाँ पे आके पहुँचे हैं, खाली आज का दिन का मनाने के लिए। हमारा हर भारतवर्ष में हर जगह पे यूनियन का ये 40वां स्थापना दिवस सब के सब आनंद के सहित स्थापना दिवस मना रहे हैं। लेकिन जो हमसे जो पूछे कि आप लोगों का सोच विचार क्या है, मेरा सोच विचार देखिए एक ही है, श्रमिक का हित में बात करना और श्रमिक लोगों के लिए सोचना। आज का दिन में सब अपना अपना सोच विचार में व्यस्त है, कोई किसी का बारे में सोचने के लिए दो सेकंड का भी समय नहीं है किसी का पास। लेकिन हम लोग आज जो ये घर छोड़ के, संसार छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये श्रमिक के लिए हम लोग आज ये झारखंड प्रदेश में आकर उपस्थित हुए, रांची में उपस्थित हुए, खाली ये श्रमिक लोगों के हित में सोच के का आगे जाके झारखंड के लिए नहीं, सारा भारतवर्ष में जितने भी प्रदेश में हमारा संगठन है, वहाँ पे हम लोग इसको अच्छा तरह से काम किया जाए और श्रमिक का हित में जितना भी उनका जो भी समस्याएं हैं, उनको हम लोग दिल्ली में जाके इनका सॉल्व कर पाए। तो यही हमारा सोच विचार है। और साथ ही साथ आज 2022 का दिसंबर महीना आ गया, ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है ये साल। नया साल के लिए मैं सभी जितने भी आईसीएल के पदाधिकारियां हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई बंधु रिश्तेदार जितने भी हैं, मैं सभी को एक ही बात कहना चाहता हूं कि सब हाथों में हाथ डाल के और साथ चल के ये आईसीएल को आगे लेके चले जाए और साथ ही साथ श्रमिक लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर पाए, यही मेरा बात। केंद्र सरकार कोरोना के बाद बहुत सा फैक्ट्रियाँ बंद हो गया, बहुत से कर्मचारी या जो श्रमिक बोलिए रोड पर आ गए, भूखे हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या किए हैं? देखिए, कोरोना काल में हमारे आईसीएल के तरफ से हम लोग जितना हो सके हम लोग काम करने का कोशिश किए हैं। हर जगह मोड़ पे जितना भी कोने हैं वो जगह पर हम लोग पहुंचने का कोशिश किए थे। लेकिन देखिए, हम लोग तो भगवान है नहीं, खैर सरकारी पहुंच नहीं पाया, फिर हम लोग तो छोटा मोटा इंसान होके भी हम लोग पहुंचने का कोशिश किया और एक छोटा संगठन होते हुए भी हम लोग कोशिश किए कि हर घर में पहुंच पाए। हम लोगों ने मोटा मोटी 100% हम लोग पहुंच पाए, हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन 100 में से 90% हम लोग हर घर में पहुंचने का कोशिश किया, हर प्रदेश में।
और आगे जाके हम लोग यही हमारा जो भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग एक साथ मिलके ये कोरोना काल में जितने भी फैक्ट्रीज बंद हुआ है और साथ ही साथ जितने भी बेरोजगार हुए हैं उन लोगों के लिए हम लोग एक वर्कशॉप करने का कोशिश कर रहे हैं 2023 साल में हर प्रदेश में। वो चेन्नई है, उसका साथ साथ बंगाल जुड़ा हुआ है आपका पड़ोसी राज्य, और साथ साथ झारखंड तो है ही। झारखंड के साथ साथ हम लोग आगे भी जाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे समझिए जबलपुर है, एमपी है, एमपी का साथ साथ राजस्थान है। ये सब राज्य में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो जो इफेक्ट हुआ है कोरोना काल में हम उनका पास और साथ जाके खड़े हो सके। और साथ ही साथ हम लोग एक वर्कशॉप करने का कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इन लोगों का नौकरी गया। हम लोग तो देखिए खैर नौकरी तो किसी का दे नहीं सकते, वापस दे नहीं सकते, लेकिन उन लोगों के पास जाके कम से कम साथ खड़े हो सकते हैं। ये वर्कशॉप हम लोगों का 2023 में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है, इतना आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। झारखंड में गरीबी स्तर ज़्यादा है, तो यहाँ भी श्रमिक बहुत मैंने कम दिए हैं, तो कैसे उनको उत्थान करेंगे आप लोग? उसके लिए कुछ देखिए, हमारे झारखंड प्रदेश के जितने भी पदाधिकारियां हैं, ये विषय लेके आप आज प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे पहले भी इसका लेके बहुत सोच विचार किए हैं। गरीबी देखिए, गरीबी तो मैं कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मंच है ये नॉन पॉलिटिकल मंच है। सरकार आते जाता रहता है और सरकार आते जाते रहेगा और हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन गरीबों के लिए सोचने का कोई भी सोच विचार किसी का अंदर नहीं है, कोई भी सरकार का नहीं है। सब बोलते हैं कि करेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग बोलते नहीं कि हम करेंगे, हम लोग कोशिश करते हैं। तो कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता। तो मैं यही बात में अटल हूँ और मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को हम लोग छुटकारा दे सके ये गरीबी से। आपका यूनियन बहुत पुराना है और इसका खासा नाम भी है और लोग इनका नाम भी लेते हैं, लेकिन खास करके के इस निजी कार्यों में जैसे दायिका हो या खाना बनाने वाली हो या किन्हीं घर में पर्सनली निजी महिला लोग, तो ज़्यादातर महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं। तो क्या उनके लिए कुछ आपका संगठन कर रही है क्या? देखिए, आज आप लोगों को ये एहसास हो रहा है, ये एहसास हम लोगों को काफ़ी पहले से होता आया है। इसीलिए हमारा महिला संगठन भी बहुत ज़्यादातर से एक्टिव रहता है और हमारा महिला संगठन भी आईसीएल में बहुत मजबूत है। और झारखंड में आज के दिन, आज ये 40वां स्थापना दिवस में हम लोग झारखंड में 2 अच्छे संगठन को हम लोग जोड़े हैं। ये संगठन के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि आपका जो इशू है, ये इशू के ऊपर हम लोग ये दोनों संगठन को साथ में लेके बहुत अच्छा तरह से काम कर पाए इन लोगों के बारे में। इनके यहाँ वर्क करती हैं महिलाएं, तो गरीब तबके के लोग होते हैं जी, लेकिन क्या है, मनमाने तरीके से उनको वेतन या सैलरी जो भी होता है वो समय पर देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन मनमाना ढंग से करते हैं। तो क्या एक संगठित करने का ये है कि निश्चित एक मानदेय हो या कुछ ऐसा विचार? जी, 2022 का आज दिसंबर महीना है, ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है ये साल। हम लोग 2023 का जनवरी महीने में एक वर्कशॉप रखने जा रहे हैं जहाँ पे ये सब पीड़ित और शोषित महिलाओं को हम लोग एकजुट कर पाए झारखंड प्रदेश में। और साथ ही साथ इन लोगों का लेके हम लोगों का एक प्लानिंग है, जनवरी का 2nd वीक में हम लोग एक सरकार को डेपुटेशन देने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों का ये सोच विचार ऑलरेडी किया हुआ है और जनवरी के 2nd वीक में हम लोग सरकार को एक डेपुटेशन देने वाले हैं, यही शोषित और पीड़ित महिलाओं के बिहाफ से, आईसीएल की तरफ से। कैमरे के लिए अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम है अनिर्बान भट्टाचार्य, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इंडियन कन्फेडरेशन ऑफ लेबर के। है यहाँ दाई के काम या जो भी कामगार है उसको किसी हाल से पहला फुसला के या पैसा से लेकर तो उसको बाहर लिया जाता है, उस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, इसके ऊपर जब भी हमारे स्वर्गत अशोक भट्टाचार्य जी जब भी इसके आईसीएल के जब फाउंडेशन डे इनॉग्रेशन किए थे इसका, तो उसके साथ साथ फर्स्ट ह्यूमन राइट्स के साथ ही जुड़े थे। ठीक है, तो इसको हम जो बाहर लेकर बहला फुसला कर रहे हैं, इसके साथ हम ह्यूमन राइट्स के साथ ही टॉर्चर जो रिपोर्ट है इसके साथ हम इसी को जोड़ना चाहेंगे। ह्यूमन राइट्स जी, महिलाओं की सुरक्षा पर क्या आप कहना चाहते हैं? जैसे झारखंड में या बाहर भी तो बहुत। देखिए, हम तो मध्य प्रदेश से जबलपुर से आए हैं, फिर भी ऑल इंडिया जाते हैं। झारखंड के प्रदेश के लिए इतना कहना चाहेंगे कि जो भी महिला के लिए जो टॉर्चर होती है या बहला फुसला कर बाहर देश में ले जाते हैं, तो उनके लिए एक ही अपना है पुलिस कमिश्नर, जो उसी के अंडर ह्यूमन राइट्स जो आते हैं, ह्यूमन राइट्स के अंडर से ही हम इसको कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आईसीएल भी इसके साथ साथ पूरा जुड़े हैं और जितने भी महिला, और हमारे सामने एक महिला भी अपनी 3 बच्चों के कंप्लेन लेकर आए हैं। हमने बोले कि ठीक है, आपको झारखंड के मतलब आपके आँख के सामने
आपके लोकल के जो लेडीज आए हैं उन्हीं के साथ साथ हम आपके साथ भी थोड़ा परिचय करा देते हैं। अपना परिचय। मेरे नाम डॉक्टर स्वागतिका पति, जबलपुर मध्य प्रदेश, प्रदेश अध्यक्ष, CWC का राष्ट्रीय सचिव हूं। और आज हमारे ICL का 40वां स्थापना दिवस हम लोग गर्व की तरह मना रहे हैं कि यह हम लोग का भाग बहुत अच्छा है कि स्वर्गीय अशोक भट्टाचार्य जी का जो विचार था, जो उनका सोच था, जो उनका समझ था मजदूरों के प्रति, और हमेशा मजदूर के प्रति लगे रहें और मजदूर के सेवा करते करते आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। और आज 40 साल के उपरांत में पूरे झारखंड प्रदेश के हम लोग पदाधिकारी धूमधाम से हम लोग ICL का 40वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। और स्थापना दिवस मनाते हुए हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत राष्ट्र के पदाधिकारी हमारे झारखंड प्रदेश के स्थापना दिवस में उपस्थित हुए। साथ ही साथ पूरा हमारे झारखंड प्रदेश का भी पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। और मैं 40वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कहना चाहूँगा कि हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, जो कुछ समस्या झारखंड प्रदेश के गरीब मजदूर, दलित, पिछड़ित, वंचित लोगों का है, तो उन लोगों का जो भी मांग होगा आज के 40वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग जो भी झारखंड प्रदेश का समस्या है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हम लोग रखेंगे। और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करना चाहेंगे कि जो भी पूरे झारखंड प्रदेश का कोयला का मजदूर का हो, घर कामगारू हो, देखिए गार्ड का काम करता है, 7,000-8,000 महीना देता है, 12-12 घंटा खटाता, तो कुछ ऐसा बहुत समस्या है जो गरीब का कोई दुख नहीं करने वाला है। तो लेबर यूनियन के तरफ से हम लोग मांग करना चाहेंगे कि जो भी झारखंड प्रदेश का समस्या वो समस्या का केंद्र सरकार द्वारा निदान किया जाए। आपका समस्या मजदूर का है जी, श्रम विभाग में जो भी है जी, मानते हैं जी, काम करते हैं। देखिए श्रम विभाग में कुछ चोर लोग बैठे हुए हैं, मनमाना तो होगा ही, गरीब का जो काम नहीं कर रहे हैं उनसे करवाना होगा। इसलिए झारखंड के जो पदाधिकारी नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं और केंद्र सरकार को मैं लिख के दे रहा हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल भट्टाचार्य के माध्यम से, कि जो झारखंड में जो काम नहीं हो रहा, कम से कम केंद्र सरकार द्वारा जो अभी अच्छा निर्णय लिया जा रहा है, तो मजदूर के प्रति भी यहाँ का जो भी डिमांड है वो अच्छा उन लोग का मांग पूरा हो। मजदूरों का समस्या बहुत रहता है जी, कितना समस्या आप लोग उसको सुलझा पाते हैं झारखंड में? देखिए झारखंड में दिनेश सोनी जब से खड़ा हुआ है तब से कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा, वो दलित हो, पिछड़ित हो, वंचित हो, ऑटो चालक हो, रिक्शा चालक हो, सभी के लिए मैं अपने तन मन धन से भी उन गरीब लोगों को सेवा करता हूं। और वो जो भी गरीब लोग हैं आज हमको मान सम्मान दिए हैं कि नहीं, जो भी है हमारे लिए आप काम करते हैं, तो जो आशा रखा है उनके लिए जान है तब तक करेंगे। और नहीं रहने के बाद जो हमारे आगे पीछे रहेंगे हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी हमारे डिमांड को, जैसे हम स्वर्गीय अशोक भट्टाचार्य जी का कुछ डिमांड बाकी है जो उनका अब पूरा नहीं हुआ, हम लोग पूरा करेंगे। जो लगन से ये बनाया गया था यूनियन जी, उस पर खरे आप लोग उतर रहे हैं? एकदम झारखंड प्रदेश में देखिए हम लोग झारखंड प्रदेश में खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। दिनेश सोनी ना ही कोई गरीब का चारा न खाया है, न खाने का हस्ती रखता है। भैया मैं सेवा करूंगा तन मन धन से, गरीब मैं खुद हूँ और गरीब का दर्द समझता हूँ। जो नहीं खाता है वो दूसरे का समझता है कि वो नहीं खाया तो कैसे बीत रहा। ठीक है, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं मजदूरों को? सरकार को देना संदेश चाहते हैं कि जो भी झारखंड प्रदेश का गरीब मजदूर, दलित, पिछड़ित, वंचित जाति है, उन लोग को कम से कम एक नज़र ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाला चुनाव में हम गरीब लोग भी आपका ऊपर ध्यान देके आपका सरकार बनाने का काम करेंगे। मेरा नाम है दिनेश सोनी, इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर ICL के राष्ट्रीय सचिव सह प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि बहुत सारे श्रमिकों के साथ में बहुत अलग अलग टाइप से अत्याचार किया जा रहा, उन्हें कहीं ना कहीं ठेकेदार के द्वारा पैसा कम दिया जाता, कहीं ना कहीं सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता, इन सब चीज़ों के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोग आने वाला समय में ICL के माध्यम से गवर्नमेंट के साथ एक बृहद पैमाने पर आंदोलन करेंगे, ताकि जो ये
श्रमिक संघ है या फिर जो भी लोग हैं उन लोगों का व्यवस्था को सुदृढ़ करे। सभी जितने भी तंत्र हैं वो सभी सरकार के अंदर में होते हैं और सरकार अगर यदि उस पर एक्शन लेगी तो निश्चित रूप से यहाँ के गरीब गुरबा लोगों को, श्रमिकों को का कल्याण होगा। उसमें कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, जैसे अभी रोजगार भत्ता के नाम पे अभी बहुत लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जहाँ मनरेगा का काम है वहाँ मशीन को यूज किया जा रहा, ये सब में आप लोगों की भूमिका क्या है? देखिए, कहीं न कहीं कॉरपोरेट लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और जब तक कॉरपोरेट लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा तब तक निश्चित रूप से यहाँ के गरीब गुरबा लोग दबे हुए रहेंगे, उनका रोजी रोजगार निश्चित रूप से नहीं चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सभी ICL के लोगों को या फिर वरिष्ठ लोगों को, सभी जो जानकार लोग हैं उन लोगों को मिल कर के एक अच्छा लड़ाई लड़ना पड़ेगा ताकि यहाँ के श्रमिकों का, गरीबों का कल्याण हो सके। कैमरा के लिए अपना परिचय दे दीजिए। आशुतोष मिश्रा, ICL चतरा जिला अध्यक्ष।